जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने फ्री में वेबसाइट बनानी है। मतलब वर्डप्रेस के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं, कस्टम HTML CSS के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं। फ्री के रिसोर्स हम इसमें यूज़ करने हैं, फ्री की डोमेन हम लोग यूज़ करेंगे, फ्री की होस्टिंग हम लोग यूज़ करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं A to Z थीम भी हम लोगों ने फ्री वाली यूज़ करनी है, सब कुछ फ्री का आज होने वाला है। तो आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है और फ्री में अपनी वेबसाइट बना लेनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लर्निंग पर्पस के लिए बना रहे हो, मतलब आप सीख रहे हो, तो फिर आपको इस वेबसाइट की तरफ, इस होस्टिंग की तरफ आना चाहिए। अगर आप कमाने की गर्ज से आ रहे हो, कोई बिजनेस है आपका, उसके लिए आप बना रहे हो, तो फिर आपको ये चूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे आप मेहनत करोगे लेकिन ये स्लो होती है। इसमें जो फ्री की चीज़ होती है उसमें इशू होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मसले हैं इसमें। अगर आप लर्निंग पर्पस के लिए आ रहे हो, वर्डप्रेस आप सीखना चाह रहे हो या वेबसाइट बनाना आप सीखना चाह रहे हो, एक स्टूडेंट हो, तो आप आओ, इस पे सीखो, तजर्बे करो। कुछ ख़राबी भी हो जाती है तो इट्स ओके, कौन सा आपने पैसे दिए हैं। तो आपने आके यहाँ पे सीखना है। जब आप यहाँ से सीख जाओ कंप्लीट वेबसाइट बनाना, इसके पेजेस वगैरह सब कुछ बनाना, जब आप सीख जाओ तो फिर आप पेड की तरफ चले जाओ। मतलब होस्टिंग आप और डोमेन भी आप पेड वाली ले लो और इस पे आप अपनी वेबसाइट बना के इसको मोनेटाइज कर सकते हो, तो इजीली चंद एक स्टेप के थ्रू। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके आल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने आ जाना है गूगल में और यहाँ पे सर्च कर लेना है इन्फिनिटी फ्री। ये करना है सर्च, ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाती है इन्फिनिटी। तो इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। ये फ्री में होस्टिंग देते हैं, प्रीमियम होस्टिंग भी है इनके पास, रजिस्टर कर सकते हो, इसकी नॉलेज बेस है। अब ये फ्री में कैसे देती हैं, क्यों देती हैं, तो ये इसलिए देती हैं, ये देखें ऐड शो हो रही हैं, तो ये ऐड से जो है ना पैसे कमा रहे हैं। और इनकी ये प्रीमियम होस्टिंग भी बिकती होगी तो इससे भी ये पैसे कमाते होंगे। तो फ्री में ये दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये साइन अप पे करना है क्लिक। ये आपने भी साइन अप पे जस्ट क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, ये पासवर्ड यहाँ पे देना है और ये कंफर्म पासवर्ड करना है। तो ईमेल मैं अपना कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे देना है जी ईमेल, और यहाँ पे देना है हमने पासवर्ड। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगा लेना है अपना। अब वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजी गई है, तो हम लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट में चले जाना है और इनको वेरीफाई कर देना है। तो ईमेल ये देखें, इन्फिनिटी की तरफ से एक ईमेल आई है, तो इसको वेरीफाई ईमेल इस पे करते हैं जी क्लिक। इसको हमने एग्री कर देना है। तो अब यहाँ पे हमने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। एक्टिव अकाउंट 0 out of 3, यानी एक ही ईमेल पे हम लोग 3 अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट इस पे करते हैं क्लिक। तो अब ये यहाँ पे हमें कहता है कि सब डोमेन रखनी है, लेनी है, या कस्टम डोमेन लेनी है। अगर आप पे करने के मूड में हो तो यहाँ पे कस्टम डोमेन आप लगा सकते हो, कोई भी आप ये जो है ना सेट कर सकते हो। अगर आपने पैसे नहीं देने तो फिर आपने जो है ना यहाँ पे सर्च कर लेना है ऐसे ही कोई भी डोमेन, ऑनलाइन वेब टीचर, इन्फिनिटी फ्री ऐप के साथ है, RJS, कोई भी एक्सटेंशन आपने चूज़ कर लेनी है। मैं APZ के साथ जाता हूँ। चेक अवेलेबिलिटी, इसको हम लोग चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो ये अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे हमने जो कि ऑटो अकाउंट यूज़र नेम, ये ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। लीव एम्प्टी जनरेट रैंडम, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, ताकि एम्प्टी कर दूंगा तो ये जनरेट होके आ जाएगा। तो जो भी जनरेट होके आएगा तो उसको फिर हम सेव कर लेंगे। अकाउंट क्रिएटेड, तो ओपन कंट्रोल पैनल इस पे करते हैं क्लिक। तो ये देखें, ये है जी यूज़र नेम, ये ये है जी यूज़र नेम मेरे इस अकाउंट का। तो इस यूज़र नेम को जो है ना सेव कर लेना है। तो ये मैं अपने नोट पैड में सेव कर लेता हूँ। पासवर्ड,
इट विल टेक फ्यू अकाउंट यूज़र गाइड। जो इसका पासवर्ड है ये हम हमारे ईमेल पे जो है ना पहुंच चुका होगा, तो वहाँ से हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, ये हमें प्रूव करवाता है, मतलब इसमें वो हमें कह रहा है कि हम इस पे जो है ना एडवर्टाइजिंग के थ्रू मोनेटाइज करते हैं, तो आपको कोई इशू तो नहीं है। हमें कोई इशू नहीं है। आई अप्रूव, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। थैंक्स, योर पैनल इज़ नाउ लोडिंग। तो अब हमारा पैनल जो है ना लोड हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं। तो देखें सी पैनल अब हमें यहाँ पे मिल चुका है बिल्कुल फ्री में, हालांकि इसके भी हमें पैसे देने होते हैं। तो देखें बिल्कुल जो है ना फ्री में हमें सी पैनल भी मिल चुका है। अब देखें यहाँ पे वर्डप्रेस का सॉफ्ट आकुलस ऐप इंस्टॉलर भी हमें मिल गया है, मतलब हम इस पे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये सॉफ्ट आकुलस ऐप इंस्टॉलर ये ओपन हो रहा है। तो ये इंस्टॉल नो, इस पे करते हैं जी क्लिक। अब यहाँ पे हमने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम आ जाएगा। वेबसाइट का नाम जो है ये ऑनलाइन वेब टीचर, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जी एडमिन यूज़र नेम, इसको जी मैं कर देता हूँ असलम दस्ती, और एक पासवर्ड जो है ना मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल, ईमेल उसने खुद उठा लिया। तो ये प्लगइन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ से कोई थीम भी आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं ना ही कोई प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल करने लगा हूँ, ना ही कोई थीम मैं चूज़ करने लगा हूँ। कोई बाय डिफ़ॉल्ट थीम आ जाएगी, फिर बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। अब ये इंस्टॉल हो रही है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अब देखें वेबसाइट हमारे पास ये इस पे ऐसे बन के आ गई है। तो ये जी इसका फ्रंट एंड, और ये है जी इसका बैक एंड। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट कोई थीम आई है। तो ये है जी इसका बैक एंड। यहाँ पे हम लोगों ने थीम वगैरह इंस्टॉल करनी है, कोई भी चेंजिंग करनी हो तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी थीम चेंज करता हूँ, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम आई है वो ये आई है, बिल्कुल सिंपल सी थीम। तो यहाँ पे आके हम इसकी थीम चेंज करते हैं। तो ये पेरेंट सेक्शन में आना है, ये थीम पे करते हैं क्लिक। तो ऐड न्यू पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे कोई भी थीम आप चूज़ कर सकते हो जो यहाँ पे गिवन है, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। मैं ये आस्ट्रा यूज़ करूँगा। इंस्टॉल नो, इस पे मैं करता हूँ क्लिक। सॉरी, ये इंस्टॉल, इस पे मैं करता हूँ क्लिक। अभी ये इंस्टॉल हो रही है, तो हम वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये अभी इंस्टॉल हो रही है। एक्टिवेट, थीम हमारे पास इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। तो जैसे ही हम लोग आस्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हैं, तो स्टार्टर टेम्पलेट का यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये एक प्लगइन है, इसको हमने इंस्टॉल करना होता है। जब ये हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके टेम्पलेट हमारे पास आ जाते हैं, उन टेम्पलेट को हम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो ये स्टार्टर टेम्पलेट, इस पर करते हैं क्लिक। तो ये गेट स्टार्टेड, इस पर करते हैं क्लिक। तो अभी ये थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट, यानी ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। तो वेट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, इस पे करते हैं क्लिक। तो अब हमें वो दे रहा है पेज बिल्डर के बारे में कि कौन से पेज बिल्डर के थ्रू आप इसके पेजेस वगैरह बनाना चाह रहे हो। ब्लॉक एडिटर भी आप यूज़ कर सकते हो, एलिमेंटर भी कर सकते हो, बेवियर बिल्डर भी आप कर सकते हो। मैं एलिमेंटर पे ही क्लिक करता हूँ। तो एलिमेंटर के साथ अब ये टेम्पलेट देखें, डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट हमारे पास आ गए हैं। प्रीमियम भी हैं, ये फ्री वाले भी हैं। तो अगर आप प्रीमियम की तरफ, अगर आपके पास आस्ट्रा पेड है यानी प्रो आपके पास आस्ट्रा है, तो प्रीमियम के साथ आप जा सकते हो। अगर आप फ्री की में जाना चाहो तो फ्री की भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखें, ये प्रीमियम है, ये फ्री है, ठीक है।
ये मैं चेक कर लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वही जो है ना मैं इस पे इंस्टॉल कर दूँगा। मतलब वो डेमो जो है ना मैं वो टेम्पलेट जो है ना मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो फ्री वाला हम लोग देखना चाह रहे हैं, ये भी डे केयर सर्विसेज, ये भी आप कर सकते हो। अब ये ई बुक ऑथर, फूड ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर, ये प्रीमियम है। बिजनेस मैगजीन, ये भी एक तरह का ब्लॉग है, ये भी प्रीमियम है। ऑनलाइन हेल्थ कोच, इसकी तरफ जा सकते हो। प्लांट शॉप, ये है। पर्सनल पोर्टफोलियो, ठीक है ना, ये भी फ्री का है। तो यही मैं पर्सनल पोर्टफोलियो वाला जो है ना मैं यूज़ करता हूँ। इस पे करते हैं हम लोग क्लिक। तो अब हमें यहाँ पे दे रहा है कि आप लोगो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कोई भी लोगो यहाँ पे डाल दो तो वो लोगो चेंज होके आ जाएगा। स्किप एंड कंटिन्यू, मैं ये लोगो बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, तो ये मैं बाद में चेंज करूँगा। अब यहाँ पे थीम के कलर आप चूज़ कर सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आए हैं मैं इनके साथ जाऊँगा। और ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट भी सेम इसी तरह से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं मैं इनके साथ जाऊँगा। कंटिन्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, वर्किंग ईमेल डाल देनी है। आई एम इंटरमीडिएट भी कर सकते हो, एक्सपर्ट, जो भी आप हो। फॉर माई सेल्फ, माई कंपनी, आई एग्री टू रिसीव न्यूज़ लेटर, इस पर क्लिक करना है। अगर आप ये रिसीव करना चाह रहे हो तो इस पर चेक कर दो, अगर नहीं करना चाह रहे तो इसको चेक नहीं करना। तो सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। तो अब ये थोड़ी देर लगाएगी, ये पेजेस वगैरह जो है ना इंपोर्ट हो रहे हैं, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। कंग्रेचुलेशन, योर वेबसाइट, व्यू योर वेबसाइट, मतलब अब हमारे पास इंपोर्ट होके आ चुका है। तो व्यू योर वेबसाइट, इस पर मैं करता हूँ क्लिक। तो अब यहाँ पे हमारे पास लोड होके आ जाएगी हमारी वेबसाइट। ये देखें, इस तरह से जो है ना वेबसाइट हमारे पास रेडी होके आ गई है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट। ये देखें यहाँ पे लोगो, इसको कैसे, लोगों को हमने कैसे हटाना है, कैसे चेंज करना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये पेजेस वगैरह बने हुए हैं, इनको कैसे एडिट करना है, इसमें कैसे न्यू ऐड करना है, रिमूव करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल किस्म की वेबसाइट। ये देखें, स्लाइडर भी लगा हुआ है। व्हाट माय क्लाइंट सेज, स्टे इन टच, वाह, गुड। अब ये वेब डेवलपर की बेहतरीन वेबसाइट हमारे पास बन के आ गई है। तो अब इनकी एडिटिंग कैसे करनी है, मतलब इनके पेजेस को हमने कैसे एडिट करना है, तो इसके लिए ये आ जाना है अपनी वेबसाइट में। ये बिल्कुल जो है ना मैं ये थीम तक जो है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मतलब जो आपकी डोमेन है वो आ जाएगी /wp admin, यहाँ तक आके इसको छोड़ देना है। ये अगेन मैं एंटर दबाता हूँ तो ये हमें हमारे बैक एंड पे ले आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो लोगो वगैरह है वो चेंज करना है। हेडर और फुटर में जो चीज़ें हैं उनको हमने सेट करना है। ये पेरेंट सेक्शन में आना है, ये कस्टमाइज पे करना है क्लिक, मतलब इसका लोगो वगैरह चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आपने आ जाना है, जिस भी चीज़ को आपने चेंज करना हो तो उस पर जस्ट आपने ये माउस ले जाना है, कर्सर लेके जाना है, तो उसके पेंसिल का निशान यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो जस्ट ये पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे साइड पे उसके एडिटर भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से एडिटर यहाँ पे आ गया है। तो लोगो ये हमने रिमूव यहाँ से कर सकते हैं, चेंज इसको कर सकते हैं। तो लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है जी logomaker.com, दूसरी है जी cooltext.com। तो ये देखिए, इसकी हेल्प से भी आप अपना एक बेहतरीन लोगो बना सकते हो। ये लोगो मेकर की हेल्प से भी आप एक अच्छा लोगो बना सकते हो। तो कोई भी लोगो आप यहाँ से बना लो और उसको जस्ट आपने यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। कैसे अपलोड करना है, तो ये जस्ट इधर आना है, ये चेंज पे करना है क्लिक। ये जो भी आपने लोगो डाउनलोड किया हुआ है उसको यहाँ पे
ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे आके ये इस तरह से, अगर ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है तो जस्ट आपने यहाँ से उसको अपलोड कर लेना है। अब ऑलरेडी एक जो मैंने बनाया हुआ था तो ये यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देता है। ये देखें ऐसे दिखाई देता है। इसकी विड्थ हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ये देखें ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरह से ये लोगो यहाँ पे आ गया, तो इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो सेम इसी तरह से लोगो आपने चेंज कर लेना है। इसके अलावा हेडर और फुटर की सेटिंग आपने करनी हो तो ये जस्ट पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। तो हायर मी, तो यहाँ पे कोई दूसरा टेक्स्ट आप लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ पे लिंक डाल देनी है, ठीक है। और अगर फुटर को चेंज करना हो तो जस्ट ये फुटर सेक्शन में आ जाना है, ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। तो ये देखिए कॉपीराइट वाला यहाँ पे आ गया। तो इसकी लेआउट ये ऐसे बन के आ गई, ये ऐसी लेआउट भी रख सकते हो, ऐसी भी रख सकते हो। तो मतलब इतना आसान है इसको चेंज करना, कोई मुश्किल नहीं है। तो सेम इसी तरह से आपने ये ये एडिटिंग वगैरह कर लेनी है। तो ये देखो मैंने ये लोगो जो है ना, तो देखो मैंने यहाँ पे लोगो ये बना दिया और इधर लगा दिया। तो फिर इसके बाद अगर कोई पेज हम लोग एडिट करना चाहें, मैं इस पेज को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो कोई भी पेज हम एडिट करना चाहें तो जस्ट हम उस पे उसको यहाँ पे हम ठहरेंगे और एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंटर का एडिटर जो है ना हमारे पास एक्टिव होके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एडिटर एक्टिव होके हमारे पास आ गया। तो जस्ट हमने इस पे क्लिक करना है। तो ये देखें ये इस तरह से साइड पे जो है ना ये आ गया हमारे पास, एक्टिव आ गया। तो आपने अपना नाम लिख सकते हो, वेब डेवलपर, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर, आप अपनी पिक्चर लगा सकते हो। तो ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ पेंसिल के निशान पे, ये देखें ये इस तरह से एक्टिव होके मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे मैं कोई अपनी पिक्चर ले लेता हूँ। तो अपलोड पिक्चर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी पिक्चर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ अपनी। ये वाली पिक्चर मैं ले लेता हूँ। तो देखें ये इस तरह से ये पिक्चर आ गई। तो अबाउट मी इस पे इसको एडिट करना चाहें जस्ट इस पे क्लिक करना है, ये एडिटर आ गया। ये इधर भी एडिटर आ जाएगा, यानी उस पर क्लिक करना है और उसकी साइड पे जो है ना एडिटर आ जाएगा। आपने ये टेक्स्ट चेंज करना है, ये पिक्चर वगैरह चेंज करनी है, ये देखें चूज़ इमेज जैसे वहाँ पे मैंने एडिट किया। तो ये चेंजिंग करने के बाद आपने जस्ट ये अपडेट पे क्लिक करना है। तो जो भी मतलब चेंजिंग हमने की है तो वो हमारे पास यहाँ पे एक्टिव होके आ जाएगी। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखें ये इस तरह से, ये देखें एडिटिंग वगैरह जो भी हमने की है तो वो यहाँ पे हमारे पास होके आ गई है। तो जो भी पेज आप चेंज करना चाहो, जिस भी को पेज को आप एडिट करना चाहो, ये होम पेज है इसको मैं एडिट कर रहा था। तो ये अबाउट पेज इसको एडिट करना है, अबाउट पेज पे क्लिक करना है, ये एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करना है। तो ये अबाउट पेज जो है ना आप एडिट कर पाओगे। पोर्टफोलियो इस पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टफोलियो है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो भी सेम इसी तरह से, ये कॉन्टैक्ट है ये भी सेम इसी तरह से एडिट हो जाएगा। अब कोई पेज आप बनाना चाहो, किसी को रिमूव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अगेन ये इधर। तो ये पेज पे सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऑल पेजेस पे पहले मैं क्लिक करता हूँ, जो भी पेज बने हुए हैं उनमें से आप किसी को डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ये ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो ये कंटैक्ट का पेज डिलीट हो जाएगा। अगर नया बनाना है तो ये ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक।
तो ये यहाँ पे जो है ना, ये डिस्क्लेमर का पेज मैं बना लेता हूँ। ये मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये पेज हमारा ऐसे आपने जो है ना पेज बना लेना है। ये मैं अगेन वापस आ जाता हूँ। अब इस पेज को मैं मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ। ये सॉरी, ये इस मेन्यू में ना मैं ऐड करना चाहता हूँ इसको। तो इसको ऐड करने के लिए ये जस्ट हमने आना है, ये अपेरेंट सेक्शन में ये मेन्यू पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये मेन्यू हमारे पास ठहरे हैं। तो ये डिस्क्लेमर ऐड टू मेन्यू, तो ये देखें ये इस तरह से आ गया। तो ये सेव मेन्यू, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये प्राइमरी मेन्यू है। प्राइमरी मेन्यू में इसको चेक कर देता हूँ। तो अब आके मैं पेज को करता हूँ जी रिफ़्रेश। तो ये देखें, ये डिस्क्लेमर का पेज हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया है। कोई आप यहाँ से रिमूव करना चाहो पेज, जस्ट इस पे क्लिक करना है, रिमूव कर देना है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने बेहतरीन अपनी एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बना लेनी है बिल्कुल फ्री में। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने फ्री में अपनी वर्डप्रेस में वेबसाइट बना लेनी है। फ्री में डोमेन यूज़ करनी है, फ्री की होस्टिंग यूज़ करनी है और फ्री के थीम वगैरह प्लगइन वगैरह यूज़ करनी है। तो इस तरह से आपके पास वेबसाइट बन के आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे कोई प्लगइन यूज़ करना चाहो तो जस्ट ये प्लगइन सेक्शन में आना है, ये इंस्टॉल्ड प्लगइन, ऐड न्यू। तो ये इस तरह से जो है ना, कोई भी प्लगइन आप यूज़ करना चाहो जस्ट उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है, तो वो प्लगइन आपके पास आ जाएगी, आप इसको यूज़ कर पाओगे। अगर आपको अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो दोस्तों, इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने फ्री में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बना लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके आल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।